वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट्स टूरिज्म यूनिट नंबर 4 टूरिज्म प्रोडक्ट्स 2 यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं हम आपके स्किल सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म में क्लास 10th के बच्चों के लिए। आज टॉपिक पढ़ रहे हैं नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर तो यूनिट ओवरव्यू दिया हुआ है कि यूनिट के अंदर क्या है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन है कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है टूरिज्म प्रोडक्ट्स का। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, टूरिज्म प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 5 तरीके से होता है। फर्स्ट इज नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स, सेकंड इज मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट्स, थर्ड इज सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट्स, फोर्थ इज इवेंट बेस्ड एंड फिफ्थ इज साइट बेस्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। आ जाओ आगे। नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स, नेचुरल मतलब नेचर से इंस्पायर, नेचर से एसोसिएटेड। तो नेचुरल मतलब जो एसोसिएटेड हो प्रकृति से, नेचुरल एनवायरनमेंट से, इसलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट। तो ये जो नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें इंक्लूजन होता है किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि एरिया का क्लाइमेट, एरिया की सेटिंग, एरिया का लैंडस्केप, एरिया का नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी डेस्टिनेशन अट्रैक्शन के लिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, कंट्री साइड हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, नेचुरल ब्यूटी कोई लैंडफॉर्म है, हिल है, रॉक है, गॉर्जेस हैं या टेरेन है, वो हो सकता है। पानी की बात करें तो बीचेस हो सकते हैं, लेक, पॉन्ड, रिवर, वाटरफॉल, स्प्रिंग, ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फ्लोरा मतलब फूल, फोना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा फोना, वाइल्ड लाइफ, आइलैंड्स, ठीक है, सीनिक अट्रैक्शंस, ये सब क्या चीज़ें हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसीलिए इनसे जो एसोसिएटेड है उसे हम कहेंगे नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट। जो क्लाइमेट होता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन होता है, क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग अ हॉलीडे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि अच्छे वेदर में वो जाएं। तो जो लोग ठंडे इलाकों से आते हैं, कोल्ड विंटर एरिया से आते हैं, उन्हें सनी, वार्म, ड्राई क्लाइमेट बड़ा पसंद होता है। जैसे यूरोप में ना कंट्रीज लाइक फ्रांस, इटली, स्पेन एंड ग्रीस, इन लोगों ने क्या बना रखे हैं? बीच रिसोर्ट्स बना रखे हैं। इंडिया में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल बीचेस हैं, श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, जिससे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और ये सारे एरियाज जो हैं, ये टूरिज्म प्रोडक्ट्स का किस पे कैपिटलाइज कर रहे हैं? अच्छे वेदर पर, क्योंकि यहाँ पर एरियाज में अच्छा वेदर होता है, अच्छा इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट बात आती है डेस्टिनेशन जहाँ पर अट्रैक्टिव विंटर क्लाइमेट होते हैं। तो जो उन कंट्रीज से आते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहाँ पे बहुत वार्म क्लाइमेट्स रहते हैं, उनको विंटर क्लाइमेट में आने की इच्छा होती है। तो वो विंटर क्लाइमेट या विंटर वार्मथ के लिए वो लोग टूरिज्म करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम हिल स्टेशंस बना देते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइक स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप में, ये सारी इंपॉर्टेंट विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है, तो जो वार्म क्लाइमेट के लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, कोल्ड क्लाइमेट के लिए। तो इस पैराग्राफ में विंटर क्लाइमेट की बात की गई है। फिर बताया गया है कि अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या होता है, हमारा टूरिज्म एक्टिविटीज़ पॉसिबल होती है, एंजॉयबल भी होती है। अगर एक्सट्रीम विंटर डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो स्कीइंग कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा स्नो होता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, स्कीइंग कहाँ किस चीज़ से होता है? तो स्कीइंग किससे होता है? स्नो से होता है, बर्फ में होता है। ठीक है, विजिटिंग डेस्टिनेशन लाइक थाईलैंड इज गुड फ्रॉम जनवरी टू मार्च, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी लोएस्ट होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया क्लाइमेट। क्लाइमेट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है टाइमिंग ऑफ ट्रैवल। तो आजकल क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? काफ़ी वाई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो वो पूछ सकते हैं क्लाइमेट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर टाइमिंग ऑफ ट्रैवल, जस्टिफाई करो मतलब एक्सप्लेन करो। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि लोग क्या है अपने डेस्टिनेशन क्लाइमेट के हिसाब से चूज करते हैं। ठीक है, इंडिया में टूरिस्ट सीजन कब होता है? अक्टूबर से मार्च। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया में टूरिज्म सीजन कब होता है? अक्टूबर से लेकर मार्च। अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अभी से लेकर मार्च तक का जो है फेवरेबल अच्छा टूरिस्ट सीजन माना जाता है। क्लाइमेट जो होती है वो आउटडोर एक्टिविटी करने में भी मदद करती है, इसलिए क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर आपको साइट सीइंग करनी है, आपको स्कीइंग करनी है, आपको स्विमिंग करनी है, गोल्फिंग करनी है, तो आपका जो क्लाइमेट है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सीनरी एंड नेचुरल ब्यूटी, ये भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग लैंडस्केप, रोलिंग ग्रीन फील्ड्स ऑफ ब्रिटेन, वाइन यार्ड्स ऑफ इटली। यहाँ पर एनसीईआरटी की आपकी बुक में फोटोज दिया हुआ है कंट्री साइड का, इटली की जो वाइन यार्ड जहाँ पे वाइन बनती है ग्रेप से। तो ये सब क्या है? नेचुरल आपके ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, नेचुरल टूरिस्ट प्रोडक्ट्स हैं। देर आर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद सीनिक ब्यूटी, जैसे आप प्लेजर ड्राइविंग कर सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, सीनिक व्यू पॉइंट्स देख सकते हो, हाइकिंग कर सकते हो, पिकनिक कर सकते हो या कैंपिंग भी कर सकते हो। अब इस वाले पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि माउंटेन रेंज यहाँ पे दी हुई है, यूरोपियन एल्प्स, नॉर्थ अमेरिकन रॉकीज, साउथ अमेरिकन एंडिस, सदर्न एल्प्स ऑफ न्यूजीलैंड। क्वेश्चन आएगा सदर्न एल्प्स कहाँ पर है? सदर्न एल्प्स कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। हिमालयन माउंटेन्स कहाँ पर है? एशिया में। एटलस माउंटेन्स कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे जो छुपे हुए हैं इस पैराग्राफ के अंदर।
अब माउंटेन्स में अगर आपको एक्टिविटीज़ करनी है तो आप क्या कर सकते हो, पहाड़ों में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, पहला है नेचर वॉक्स। आप टूरिस्ट को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि वो उस एरिया के, उस माउंटेनस रीजन के फ्लोरा को देखें, उनके जो फूल पेड़ पौधे जो भी उग रहे हैं उनको देखें, उनको निहारें, उनको सराहें, फोना को देखें, उनके जो एनिमल वाइल्ड लाइफ उनको देखें और लैंडस्केप को पसंद करें, तो नेचर वॉक्स करा सकते हैं। सेकेंड इज लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी। तो माउंटेन एरियाज में भी लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है, जैसे कि माउंटेन बाइकिंग हो गई, हॉर्स राइडिंग हो गई, रॉक क्लाइंबिंग हो गई। उसी प्रकार से फ्रेश वाटर, पानी में किए जाने वाले रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करा सकते हो, जैसे कि आप सेलिंग करा सकते हो, विंड सर्फिंग करा सकते हो, फ्रेश वाटर फिशिंग करा सकते हो। फिर स्नो डिपेंडेंट कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे स्कीइंग, स्नो स्कूटरिंग या स्लेडिंग, ये सारी चीज़ें, स्लेडिंग करना, स्नो स्कूटरिंग करना, स्कीइंग करना, ये कहाँ पे करते हैं हम, स्नो डिपेंडेंट एरियाज में ही कर पाते हैं। ठीक है। फिर बात आती है फ्लोरा एंड फौना, क्या वो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को? बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कई ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो अलग अलग तरह के प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे देखना पसंद करते हैं। ठीक है, अलग अलग सीजन्स में। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क, जू, एक्वेरियम, बॉटेनिकल गार्डन तो बेस्ट जगह है जहाँ पे आप फ्लोरा एंड फौना देख सकते हो। ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क है, सैन डिएगो जू है, सब फॉरेन के जगहें हैं। बोटानिक गार्डन एट क्यू नियर लंदन है, कैंडी इन श्रीलंका है, बोगोन इन जावा इंडोनेशिया है। ये सारी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस है वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए। तो ये सब क्या है, नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स है। ठीक है। फिर आ जाता है बात नायग्रा फॉल्स की। नायग्रा फॉल्स आपका कहाँ है, कनाडा में है, कनाडा एंड द यूएस। यहाँ पर बहुत सुंदर वाटरफॉल्स है। नायग्रा फॉल्स का भी आप यूट्यूब पे देखना, बड़े सुंदर उसके वाटरफॉल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो स्पा। स्पा क्या होता है, स्पा इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि स्पा में मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। तो जो लोग मेडिटेशन के लिए, रिट्रीट के लिए आते हैं, तो उन लोगों को स्पा के रिक्वायरमेंट होता है, तो दे कम फॉर एक्सपीरियंसिंग स्पा प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो क्यूरेटिव बाथ्स करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज यहाँ पे स्पा ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे इटली है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है। बीचेस, लास्ट में बताया गया, बीचेस भी एक बहुत पॉपुलर है टूरिस्ट में, ऑब्वियसली, क्योंकि बीचेस में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप सेलिंग कर सकते हो, विंड सर्फिंग कर सकते हो, वाटर स्कूटरिंग कर सकते हो, पैरासेलिंग, मोटर बोट्स एटसेट्रा। ठीक है। तो लैंड यूज में आप सन बाथिंग कर सकते हो। टूरिस्ट लोग क्या कर सकते हैं, अकोमोडेशन फैसिलिटीज होती है उनके पास, कार एंड बस पार्किंग एरियाज होते हैं, एंटरटेनमेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। आइलैंड्स जिसमें बहुत ब्यूटी होती है, वहाँ पर भी रेयर फ्लोरा एंड फौना एंड ट्राइब्स आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होता है, जो आइलैंड जब बहुत अच्छी जगह बन जाती है एडवेंचर के लिए, नेचर के लिए, कल्चर लवर्स के लिए विजिट करने के लिए। तो कुछ ऐसा आइलैंड टूरिज्म डेस्टिनेशन के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए, इंपॉर्टेंट याद करो एग्जाम के लिए, कैरिबियन, हवाई, मालदीव्स, मॉरिशस, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ये सब नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं। कैरिबियन आइलैंड्स, हवाई आइलैंड्स, मालदीव्स आइलैंड्स, मॉरिशस, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये सब क्या है, पॉपुलर आइलैंड टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए इस टॉपिक में। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स की। ठीक है। तो नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स हम बात कर रहे हैं, तो माउंटेन्स से रिलेटेड जो क्लीन एयर है, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कल्चरल इमर्शन है, ये सब क्या है, नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स ही हैं। फ्लोरा एंड फौना देखना लोग पसंद करते हैं। फिर आपका माउंटेन एडवेंचर्स लोग करना पसंद करते हैं, जैसे नेचर वॉक हो गया, लैंड एडवेंचर्स हो गए, पानी की एक्टिविटीज़ हो गई, स्नो स्पोर्ट्स हो गया। तो ये सब क्या है, नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं। फिर आपके वाटर वंडर्स हो गए, लोग लेक्स देखना पसंद करते हैं, ब्यूटीफुल माउंटेन लेक, जैसे लद्दाख में एक लेक है, वो भी बड़ा फेमस है। फिर जियोथर्मल वंडर्स लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है। फिर एंशिएंट ग्लेशियर्स को लोग देखना पसंद करते हैं, वाटरफॉल्स को देखना पसंद करते हैं, स्पा रिट्रीट्स में जाना पसंद करते हैं। तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट। बीच ब्लिस, अगर क्वेश्चन आ गया बीचेस जो है, बीच क्या है, नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट है या मैन मेड है, तो आंसर क्या है, नेचुरल, क्योंकि बीचेस हमने, इंसान ने नहीं बनाया, बीच तो नेचर ने प्रोवाइड किया है। ठीक है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोवाइड हो रहा है वो सब नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स में आएगा। तो बीच डेस्टिनेशंस जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट्स का। ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ।